बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। ये खबर जो है वो स्वीडन में रहने वाले ख़ास तौर पे वो जो लोग फदूरा का काम करते हैं, उबर ईट का काम करते हैं या वोल्ट का काम करते हैं, या अपनी जो बैंक आईडी जो है वो दूसरे लोगों को दे के इस्तेमाल करने देते हैं, उस पे चीज़ें लेने देते हैं, उस पे कोई गाड़ी लेने देते हैं, कोई कारोबार करने देते हैं। ये खबर उन तमाम लोगों के लिए है और इसका फायदा उन तमाम लोगों को भी होगा कि जो नए स्वीडन में आएंगे ताकि वो इन चीजों से बच सकें। पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो खाना जो कंपनियां हैं जो खाना डिलीवर करती हैं, जो चीजें डिलीवर करती हैं, उनकी आईडी लोग एक दूसरे को बारो करते थे। अब जबकि पे दर पे पाकिस्तानियों की तरफ से जो जिनका ओरिजिन पाकिस्तानी है उनकी तरफ से खास तौर पे इस चीज में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड सामने आए हैं, जिसमें फदूरा का नाम भी है, उबर ईट का भी है और इस तरीके से दूसरे जो है। तो अब मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि जो है गवर्नमेंट लेवल पे बहुत बड़ी जो तहकीक है वो इन तमाम एप्स के इस्तेमाल के, इनको इस्तेमाल करने वालों के और इन कंपनियों के खिलाफ जो है वो खुली हुई है। और खास तौर पर जो है जो लोग पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये शायद बुरी खबर है कि अब जो है अगर आप अपनी आईडी किसी को इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये गलतफहमी होगी कि हमारी जो आईडी है वो दूसरे लोग इस्तेमाल कर लें और ये कानूनी है। ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज है। आपकी चाहे उबर ईट की आईडी है, चाहे वो किसी भी डिलीवरी की आईडी है या आपकी पर्सनल बैंक आईडी है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं अगर कोई बंदा इस्तेमाल करता है और गैर कानूनी है, अब इसका नुकसान क्या हो सकता है। अब क्योंकि ये तहकीक कर रहे हैं तो यहाँ पे नजर रखेंगे। तो अगर आप इस चीज में इन्वॉल्व पकड़े गए कि आप किसी को बारो अपनी आईडी कर रहे हैं या आपकी आईडी पे कोई और बंदा काम कर रहा है या उस पर कोई और चीज कर रहा है, तो इसका ये आपको नुकसान होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिन्यू नहीं होंगे, क्योंकि आपका नाम पुलिस में चला जाएगा। और उसके बाद मुस्तकबिल में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं स्वीडन की नेशनैलिटी लेने की, तो उसके बारे में आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। बल्कि ये हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी नेशनैलिटी ना दी जाए, क्योंकि जो नए कवानीन 2026 में आ रहे हैं उसमें कोई भी बंदा किसी भी जराइम में मुलव्वस होगा तो उसके लिए नेशनैलिटी लेना जो है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो इस वजह से बनाई है कि आप लोगों को मैं मतला कर दूं। बहुत सारे लोग जो स्वीडन में पाकिस्तानियों के ग्रुप है वहां पे भी लिखते रहते हैं कि उबर आईडी या फलानी आईडी फलां आईडी जो है अवेलेबल है और लोग एक दूसरे को किराए पे दे रहे हैं जैसे पता नहीं है बड़ा बिजनेस करें। तो आज से पहले जो करते रहे हैं वो भी एहतियात करें और आगे जो लोग करेंगे वो एहतियात करें, क्योंकि अगर आपका नाम एक दफा आ गया तो ये आपको फ्रॉड में, आपको इसमें जेल की सजा, जुर्माने की सजा और आपके कागजात पे इसका असर पड़ सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।